अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 21 अगस्त 2020 और क्लास 9 की बायो को हम लोग अगला सबक पढ़ेंगे और हमारा जो अगला सबक है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा आज। और चैप्टर नंबर 2 के हमारे पास जो चैप्टर है वो है जी सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज ड्राइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। यानी हम लोग साइंस के जब नॉलेज के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा करना, एंड एक्सपेरिमेंट यानी उस मुशाहिदे पे क्या करना, तजुर्बा करना। तो हमारे पास इसकी बात की जाए तो दीज एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट। और ये जितने भी तजुर्बे किए जाते हैं वो इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि नेचर, कुदरत किस तरीके से ऑपरेट करती है। साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, फिजिसिस्ट होते हैं, यूज़ द सेम साइंटिफिक मेथड टू मेक अ टेस्ट न्यू थ्योरीज। यानी जितने भी साइंसदान हों, चाहे वो केमिस्ट हों, केमिस्ट्री के हवाले से फिजिसिस्ट हों या बायोलॉजिस्ट हों, वो यही एक मेथड यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं अपनी थ्योरीज़ को आगे डेवलप करने में। तो हमारे पास इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड के हम लोग स्टेप्स स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी मलेरिया एज एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द स्टेप इन डिटेल। और हम लोग जो मेन चीज़ इसकी एग्जाम्पल लेंगे वो मलेरिया के लेंगे और उसको स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल मेथड, द क्वेश्चन अबाउट लिविंग थिंग्स हैव प्रोवाइडेड प्रॉब्लम दैट मैन हैज़ इन्वेस्टिगेटेड टू एड हिज ओन सर्वाइवल एंड टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर टू नो। क्या अगर हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में क्वेश्चन देखें तो क्या होता है, प्रोवाइडेड प्रॉब्लम दैट मैन हैज़ इन्वेस्टिगेटेड टू ऐड हिज ओन सर्वाइवल टू सेटिस्फाई द डिज़ायर टू नो। कि इंसान मतलब वो अपने ही मेथड से प्रोवाइड करता है लिविंग थिंग्स के बारे में। अगर वो सोचे तो वो इन्वेस्टिगेट करता है क्या चीज़, कि वो जो चीज़ सोच रहा है कि क्या वो उसको मतलब जानता भी है कि नहीं, जो उसकी ख्वाहिश है वो उसको जान सकता भी है कि नहीं। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। एक साइंसी तरीके से हम लोग बायोलॉजिकल मसले हल करते हैं। इन टर्म एज बायोलॉजिकल मेथड का नाम दिया जाता है। इट कंप्राइजेज द स्टेप्स दैट बायोलॉजिकल अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और फिर स्टेप्स उठाए जाते हैं कि किस स्टेप्स पे हम लोग बायोलॉजिकल के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। और ये एक बहुत ज़्यादा मतलब एक पार्ट है बायोलॉजी का कि 500 साल से इसके ऊपर रिसर्च जारी की गई और उसके ऊपर काम किया गया। फ्रॉम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट इन द 1590s टू करंट रिसर्च द बायोलॉजिकल मेथड हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू एडवांसमेंट इन मेडिसिन के बारे में रिसर्च हुई, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, और बहुत सारी इस तरीके से रिसर्च होती रही। बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डेटा फॉर पब्लिक यूज़। और इसी डेटा को पब्लिक यूज़ के लिए भी आगे यहाँ पे लाया गया। अब यहाँ पे एक बॉक्स है, मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। एक इंसान बायोलॉजिस्ट ही होता है। ही हैड टू बी बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव। वो एक बायोलॉजिस्ट के तौर पे रह रहा होता है। अर्ली इन हिस्ट्री से बात की जाए, ही वॉज अ हंटर। वो एक ऑफ एनिमल्स, वो जानवरों का एक शिकारी था, है ना। गैदर ऑफ फ्रूट्स, और मतलब फ्रूट्स पे भी डिपेंड करता था, सीड्स पे करता था, रूट्स पे करता था, एट्सेट्रा। टू मोर ही न्यू अबाउट एनिमल्स देयर हैबिटेट। वो ये भी जानता था कि जानवर का हैबिटेट क्या है। द मोर सक्सेसफुल हंटर ही वाज, वो बहुत कामयाब एक शिकारी था। द मोर ही न्यू अबाउट प्लांट, वो पौधों के बारे में जानता था। द बेटर द डिस्टिंग्विश बिटवीन द एडिबल एंड नॉन एडिबल प्लांट। और उनमें मवाजना कर सकता था कौन से पौधे ऐसे हैं जो एडिबल हैं और कौन से नॉन एडिबल प्लांट्स हैं। स्टूडेंट, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। कल इंशाल्लाह बाकायदा हम लोग इसको आगे प्रॉब्लम को सॉल्व पढ़ेंगे। इसको जो आपने याद भी करना होगा, लिखना भी होगा कि रिकॉग्निजेशन, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन क्या है। तो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।